बजरहा का मशहूर और मरूफ ताजिर अब्दुल रज़ाक ना सिर्फ दौलतमंद था, बल्कि अपनी दयानतदारी, खुश अखलाकी और शराफत की वजह से पूरे शहर में पहचाना जाता था। वह हर वक्त अल्लाह का शुक्रगुजार रहता, नमाज का पाबंद था और हमेशा कारोबार में सच्चाई को तरजीह देता। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपना कारोबार वसीय करने के लिए दमिश्क का सफ़र करेगा। यह एक तवील और पुरख्तर सफ़र था, लेकिन अब्दुल रज़ाक का ईमान और इरादा मजबूत था। उसने सफ़र की तैयारी की, अपना कीमती माल एक मजबूत ऊंट पर लादा और अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो गया। रास्ते में एक दिन जब वह एक छोटे से कुएं पर आराम कर रहा था, एक नौजवान मुसाफिर उसके पास आया। वह दुबला पतला मगर पूर्वकार नजर आता था। उसके चेहरे पर आजीदी थी और लहजे में मिठास। अस्सलाम वालेकुम। ऐ ताजिर, वालेकुम अस्सलाम भाई, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? मुसाफिर ने बताया कि उसका नाम सलीम है और वह अपने गांव से निकला है ताकि किसी नेक शख्स के साथ सफ़र करे, रोजी कमाए और दुनिया देखे। उसने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके साथ सफ़र करना चाहता हूँ। मैं आपका खिदमत गुजार बनूंगा और जो कुछ आप कहेंगे वही करूंगा। अब्दुल रज़ाक ने मुस्कुराकर कहा, सफ़र अकेले का नहीं होता, दिल बहलाने वाला साथी चाहिए। आओ मेरे साथ चलो। सलीम ताजिर के साथ हो लिया। वह हर वक्त अब्दुल रज़ाक की खिदमत में लगा रहता, पानी भरता, खाना तैयार करता, खेमा लगाता और दौरान सफ़र उसका ध्यान रखता। अब्दुल रज़ाक सलीम की दयानतदारी और खुलूस से बहुत मुतासिर हुआ। 3 दिन गुजरे, फिर 5, फिर 7 दिन। दोनों ने कई दुश्वार गुजार रास्ते तय किए। सफ़र में कई जगहों पर डाकुओं की खबरें आतीं, लेकिन अल्लाह का करम था कि उन्हें कोई नुकसान ना हुआ। अब्दुल रज़ाक हर नमाज में अल्लाह का शुक्र अदा करता और सलीम के लिए भी दुआ करता। 10वें दिन एक सुनसान इलाके में अब्दुल रज़ाक को तेज़ बुखार चढ़ गया, जिस्म टूट रहा था, प्यास से ज़बान सूख गई थी। वह ऊंट से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। सलीम घबरा गया, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने तुरंत खेमा लगाया, पानी पिलाया, जिस्म पर गीला कपड़ा रखा और सारी रात जागता रहा। सुबह होते ही वह नज़दीकी कबीले की तलाश में निकला और कई घंटे बाद वह 2 लोग लेकर लौटा जो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। उन्होंने दवा दी, पट्टी की और अब्दुल रज़ाक को राहत मिलने लगी। होश आने पर अब्दुल रज़ाक ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, सलीम, मेरा माल तुम्हारे हवाले है। अगर मैं ना बच सका तो यह सब मेरी बीवी को देना, और अगर बच गया तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। सलीम ने कहा, अल्लाह से उम्मीद रखें, आप ठीक हो जाएंगे। मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। अब्दुल रज़ाक ने 1 हफ्ते बाद मुकम्मल सेहत पाई। उसने सलीम को गले लगाकर कहा, तुम सिर्फ एक मुसाफिर नहीं बल्कि फरिश्ता हो। तुमने जो किया शायद मेरे सगे बेटे भी ना करते। अब्दुल रज़ाक ने फैसला किया कि अब वह दमिश्क का सफ़र मौखर करके वापस बसरा जाएगा, क्योंकि उसने सलीम की वफादारी को एक अजीम इनाम से नवाजना था। बसरा पहुंचकर अब्दुल रज़ाक ने सारे ताजिरों को जमा किया और सलीम को लोगों के सामने इज्जत से बिठाया। उसने ऐलान किया, आज से यह नौजवान मेरा शरीक है, इसका हक मेरे बराबर है। लोग हैरान रह गए, कुछ लोग हसद करने लगे, लेकिन अब्दुल रज़ाक ने कहा, यह मेरा हमसफ़र नहीं, मेरा मुहाफिज, मेरा भाई है। जिस दिन मैं मौत के दरवाजे पर था, यह जवान मेरे लिए वापस लौटा, जबकि दुनिया में अक्सर लोग दौलत लूट कर चले जाते हैं। सलीम अब्दुल रज़ाक के साथ काम करने लगा। जल्द ही वह शहर के ईमानदार ताजिरों में गिना जाने लगा। उसकी सच्चाई, नरमी और अदल पसंदी सबको पसंद आने लगी। चंद बरस बाद अब्दुल रज़ाक ने अपने तमाम कारोबार की जिम्मेदारी सलीम को सौंप दी और खुद इबादत में मशगूल हो गया। सलीम ने कारोबार को भी ईमानदारी से चलाया और कई गरीबों की मदद शुरू की। वह कहा करता, जो ताजिर सिर्फ मुनाफा का सोचे वह ताजिर नहीं। ताजिर वह है जो अल्लाह के खौफ से नाप तौल करे, वादे निभाए और सच बोले। अखलाकी सबक, अमानतदारी ईमान का हिस्सा है। जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं। हदीस, मुसीबत में वफादारी इंसान की असली पहचान है। अल्लाह पर तवक्कुल और नेक नियत कामयाबी की कुंजी है। ताजिर सिर्फ माल का नहीं, किरदार का भी अमीर होना चाहिए। सफ़र में नेकी और खुलूस अल्लाह की खास मदद का जरिया बनते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी ही और भी खूबसूरत और सीख से भरी इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।